आखिर क्या मकसद है गैलेक्टस का फैंटास्टिक फोर फर्स्ट एज में? क्यों खाना चाहता है गैलू फैंटास्टिक फोर की दुनिया को? क्या उसके पास नॉर्मल खाना नहीं है? क्या उसे डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता? अबे क्या कर रहा है यार? क्या सचमुच यूनिवर्स खाने का ही इंटेंशन है गैलू का? चलिए करते हैं इस सवाल पर विश्लेषण। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप है वो मूवी जहां मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर जिन्होंने कॉमिक्स की दुनिया में मार्वल की शुरुआत की थी उनको एमसीयू फोल्ड में लाया जा रहा है। इस फैमिली का पार्ट है रीड रिचर्ड्स जिसे निभा रहे हैं पेड्रो पास्कल, सू स्टॉर्म जिसे निभा रही है वेनेसा कर्बी, जॉनी स्टॉर्म जिसे निभा रहे हैं जोसेफ क्विन और फाइनली द थिंग जिसे निभा रहे हैं एबॉन मॉस बैकरैक। हालांकि ये फिल्म पार्ट होगा एमसीयू की दुनिया का, पर इस कहानी को सेट किया गया एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में और ये कहानी सेट होगी 60s में, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में कहा था ये। You guys chart in the 60s. मार्वल ने ये भी अनाउंस किया था कि इस फिल्म में मेन विलन होने वाले हैं गैलेक्टस। इस किरदार को मोकैप के थ्रू निभा रहे हैं रैल्फ इनसन। गैलेक्टस है एक कॉस्मिक बीइंग जो किसी भी प्लेनेट में दिखने वाले लाइफ एनर्जी को खा देता है। इन शॉर्ट पूरे प्लेनेट को निकल जाता है गैलू बिना डकार के। अबे क्या कर रहा है यार? पर कॉमिक्स में इससे पहले वो गैलर ऑफ टा नाम का आदमी था। क्योंकि उसकी यूनिवर्स मर रही थी तो कुछ कॉस्मिक एंटिटीज ने उसके अंदर पावर भर के उसे बना दिया गैलेक्टस। 2015 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में गैलेक्टस को दिखाया गया था डिसअपॉइंटिंग हवा का झोंका, पर मार्वल यूनिवर्स उसे अपने जाइगेंटिक फॉर्म में दिखाएगी जिसकी कुछ झलकियां कभी शैडो के रूप में और कभी मोटे मोटे पैरों के रूप में टीज किया गया है। अब रिसेंटली मार्वल ने गैलेक्टस का लुक रिवील किया है जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। उसने पहना हुआ है पर्पलिश कवच और मुकुट और उसकी आंखें कर रही है ग्लो, पर बेचारा पतला तो लग रहा है गैलू। ऐसा लग रहा है कई दिनों से खाना नहीं खाया बेचारे ने। अब गैलेक्टस ने अपनी नजरें बिछाई है फैंटास्टिक फोर के प्लेनेट पर। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एक ट्रेलर में अपीयर होती है फीमेल सिल्वर सर्फर शैला बेल जिसे निभा रही है जूलिया गार्नर। कॉमिक्स में गैलेक्टस के पास हेरल्ड्स होते हैं जो किसी भी प्लेनेट का मुआयना करते हैं कि कहीं प्लेनेट खाने के बाद गैलू को डिसेंट्री न हो जाए शायद। इन हेरल्ड्स में शामिल है मेल सिल्वर सर्फर, नॉर्मन रीडर्स और फॉलन वन जैसे किरदार। पर इस फिल्म में शैला बेल दिखेगी पहली बार। शैला बेल कहती है ये planet is now marked for death. यानी फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स हो गया मार्क कि वो गैलू का खाना बनेगा। पर सचमुच ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता है तो गैलू उनकी दुनिया में मॉर्निंग वॉक क्यों ले रहा है? ऐसा कुछ खास डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कर रहा है गैलू। मुझे लगता है कि गैलू का इंटेंशन है कुछ और। क्योंकि प्रीवियस टीजर में जो दिखाया गया था एक कन्वेंशन में, वहाँ गैलू बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर झांकते हुए भी दिख रहा है। इतना झाका झाकी वॉक क्यों कर रहा है? सीधा प्लेनेट क्यों नहीं खा रहा है गैलू? मेरे ख्याल से गैलेक्टस का मेन प्लान है रीड और सू के बच्चे को दबोचना। एक बच्चे से पेट भर जाएगा क्या उसका? अरे नहीं, रीड और सू का बच्चा है बड़ा स्पेशल। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के दूसरे ट्रेलर में क्लियर किया जाता है कि सू स्टॉर्म है प्रेग्नेंट। Are you pregnant? What? बाद में बच्चे का झूला भी दिखाया जाता है। एक रिसेंट कन्वेंशन में बताया जा रहा था कि एक सीन दिखाया गया है जहाँ शैला बेल फैंटास्टिक फोर के पीछे है और हमारे चारों हीरोज है अपने स्पेसशिप में और अटकले है कि वही सू स्टॉर्म अपना डिलीवरी कर रही है। बच्चे वाली डिलीवरी, बॉलिंग वाली नहीं। मजाक था भाई, मजाक। और एक रिसेंटली रिलीज ट्रेलर में सू और रीड दिखते हैं एक छोटे से बच्चे के साथ सोते हुए जो है छोटू सा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और ये फ्रेम बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा। वो है एक म्यूटेंट और एक पावरफुल रियलिटी रैपर। वो है मार्वल की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक। बचपन से ही पावरफुल था वो। फ्रैंकलिन ने अपने गॉड लाइक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स को रिस्टोर भी किया था जब मल्टीवर्स बर्बाद हो गई थी इनकर्जन की वजह से। तो बेसिकली मार्वल की आने वाली इवेंट मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन का क्रूशियल रोल होगा। पर इसके अलावा भी फ्रैंकलिन का सामना गैलेक्टस से हो चुका है कॉमिक्स में, जहाँ फ्रैंकलिन ने अपने पावर से गैलेक्टस को उसका चमचा बना दिया था। बेसिकली फ्रैंकलिन बोलता था गैलू नाच तो गैलू नाचता था। इसीलिए जब रीड रिचर्ड्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से मल्टीवर्स क्रॉस करने की कोशिश की थी तभी शायद शैला बेल और गैलेक्टस को उनकी भनक लग गई। It's my fault. I stretched the bounds of space. And they heard. और शायद गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन का फीचर भी देख लिया था जहाँ गैलू को नचनिया बनाएगा फ्रैंको। इसीलिए गैलेक्टस उस यूनिवर्स में वॉक्स पर जा रहा है और झाका झाकी कर रहा है ताकि उसे फ्रैंकलिन मिल जाए। शायद वो चाहता है कि फ्रैंकलिन को वो पाले ताकि शैला बेल के बाद फ्रैंकलिन बन जाएगा गैलेक्टस का नया हेरल्ड यानी उसका नौकर। मुझे लगता है कि अपनी दुनिया को बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर सू स्टॉर्म, थिंग और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को पहुंचा देंगे 616 में। एज रीड को अब पता चल गया है कि मल्टीवर्स होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के एक भी सेट फोटो में पेड्रो या जोसेफ क्विन नहीं दिखे, पर वेनेसा और एबॉन दिखे हैं 616 एवेंजर्स के साथ। मेरे ख्याल से रीड और जॉनी पहुंच जाएंगे एक्समैन की दुनिया में क्योंकि रिसेंटली एरन कमिंग जो एक्समैन की दुनिया में नाइट क्रॉलर का किरदार निभाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उनका एक एक्शन सीन शूट किया गया है पेड्रो पास्कल के साथ।
तो फैंटास्टिक फोर को फ्रैंकलिन को और अपनी दुनिया को बचाने के लिए होना पड़ेगा अलग, क्योंकि वो गैलेक्टस को हराने से तो रहे। ये हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया ये थंडरबोल्ट शिप एक्सेल्सियर जो 616 पे पहुंचा है वहां सू, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और ब्रेंट ग्रिम एके द थिंग हो, क्योंकि उनको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को गैलेक्टस से बचाना था। और ये भी हो सकता है कि फ्रैंकलिन का वहां ना होने की वजह से फैंटास्टिक फोर का प्लेनेट बच जाए, क्योंकि गैलेक्टस कभी उसे खाना चाहता ही नहीं था। उसे सिर्फ उस दुनिया से चाहिए था सबसे पावरफुल म्यूटेंट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और इसी जद्दोजहद में फैंटास्टिक फोर अलग अलग यूनिवर्स में चले जाएंगे ताकि गैलू कंफ्यूज हो जाए। फैंटास्टिक फोर की आधी टीम चली जाएगी इस स्पेसशिप में जिसके 4 पहिए हैं 616 में, और आधी टीम इस 3 पहिए वाले स्पेसशिप में पहुंच जाएंगे एक्समेन की दुनिया में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसी है हाउसफुल 5 बताइए इस रिव्यू वीडियो में, आखिर में है चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।